सुनने वालों, आज मैं आपको एक ऐसे संत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनका नाम लेते ही उड़ीसा की पवित्र भूमि की हवा भी जैसे धीमे से ठहर जाती है। संत श्री अच्युतानंद दास, एक ऐसा नाम जिसे सदियों बाद भी लोग उनकी चमत्कारी भविष्यवाणियों के लिए याद करते हैं। आप सोचिए, अगर कोई इंसान 500 से 600 साल पहले बैठकर आने वाले सैकड़ों वर्षों की घटनाओं को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख दे और फिर वे घटनाएं साल दर साल सच होती चली जाएं, तो क्या वो सिर्फ एक संत होगा या किसी दिव्य शक्ति का धारण करने वाला महापुरुष? कहा जाता है कि अच्युतानंद दास जी को समय के तीनों रूप भूतकाल, वर्तमान और भविष्य एक साथ देखने की अद्भुत क्षमता थी। वो जैसे एक खिड़की से अतीत की झलक देखते, दूसरी खिड़की से वर्तमान को देखते और तीसरी से आने वाले समय का सजीव चलचित्र। इसी अद्भुत वरदान के बल पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, भविष्य मल्लिका। ये किताब आज भी रहस्य से भरी है। इसमें उन्होंने युद्धों, आपदाओं, राजनीतिक उलटफेर और यहाँ तक कि कलयुग के अंत के बारे में भी बताया। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से बहुत सी भविष्यवाणियां पहले ही सच हो चुकी हैं। आज हम इन्हीं भविष्यवाणियों के रहस्यों में उतरेंगे, लेकिन ध्यान रहे, ये कोई साधारण किस्सा नहीं है। ये वो कहानी है जिसमें कलयुग के अंत की भयानक तस्वीर है, जिसमें आने वाले समय की सबसे बड़ी तबाही छुपी है, जिसमें भगवान के अगले अवतार, कल की अवतार की भविष्यवाणी भी लिखी है। और हाँ, इसमें ऐसे संकेत भी हैं जो शायद हमें ये बताने के लिए काफी हैं कि वो समय अब बहुत दूर नहीं है। अच्युतानंद जी का जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी के बीच उड़ीसा में हुआ। वो वैष्णव संप्रदाय के एक तेजस्वी संत थे। उनके साथ उनके समय में 4 और संत हुए। इन 5 को मिलाकर लोग पंचसखा कहते थे। ये 5 संत सिर्फ धर्म में ही नहीं, बल्कि लोक कल्याण, समाज सुधार और दिव्य ज्ञान में भी अद्वितीय थे। लेकिन अच्युतानंद जी की एक अलग पहचान थी, भविष्य दृष्टा की। भविष्य मल्लिका लिखते समय उन्होंने बातें इतनी साफ शब्दों में लिखी कि पढ़ने वाला चौंक जाता है। नास्त्रेदमस की तरह रहस्यमयी और उलझी हुई पंक्तियां नहीं, बल्कि सीधे, साफ और स्पष्ट वाक्य। उदाहरण के लिए उन्होंने लिखा कि एक समय आएगा जब सूर्य अपनी जीवनदायिनी भूमिका छोड़ देगा और विनाश का कारण बन जाएगा। उस समय के लोग शायद इसे समझ न पाए हों, लेकिन आज जब हम ओजोन परत के छिद्रों से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों के खतरों को देखते हैं, तो ये बात बिल्कुल सच लगती है। उन्होंने लिखा था कि आने वाले समय में लोग भगवान को भूल जाएंगे, अच्छे कर्म, संस्कार और सच्चाई का मजाक उड़ाया जाएगा, भगवान के भक्तों को सताया जाएगा और ईश्वर पर विश्वास रखने वालों की संख्या इतनी कम हो जाएगी कि वो भीड़ में खोए हुए कुछ बूंदों जैसे होंगे। क्या ये बातें हम आज के समय में नहीं देख रहे, जहाँ धर्म के नाम पर बहस, नफरत और राजनीति तो है, लेकिन असली भक्ति और निष्काम सेवा बहुत कम बची है। अच्युतानंद जी ने एक भयावह दृश्य भी लिखा, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब स्त्री पुरुष अपनी लज्जा खो देंगे, व्यभिचार खुलकर किया जाएगा और समाज इसे स्वीकार भी करेगा। पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री के संबंध सामान्य माने जाएंगे। आज के दौर में जब हम दुनिया भर में बदलते सामाजिक मानकों और नैतिक मूल्यों को देखते हैं, तो ये पंक्तियां जैसे सच की गूंज बनकर लौटती हैं। उन्होंने बच्चों के बारे में भी लिखा, बचपन में ही अश्लीलता के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा कि बिना विवाह के संतानोत्पत्ति आम हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि हवाएं उग्र हो जाएंगे, तूफान और आंधियां लोगों को तबाह करेंगी, नई नई बीमारियां आएंगी जिन पर दवा भी पूरी तरह असर नहीं करेगी। इन बीमारियों से करोड़ों लोग मर जाएंगे। क्या ये कोरोना महामारी जैसी घटनाओं का संकेत नहीं था, जहां पूरी दुनिया ने एक अदृश्य दुश्मन से जंग लड़ी और लाखों लोग काल के ग्रास में समा गए? उन्होंने ये भी कहा था कि गांव और शहरों में जंगली जानवर घुस आएंगे। आज हम देखते हैं कि बाघ, तेंदुए, यहाँ तक कि सांप भी बार बार आबादी वाले इलाकों में दिखाई देते हैं, जैसे प्रकृति और इंसान की दूरी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। भविष्य मल्लिका में एक चौंकाने वाला उल्लेख है, जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा। 600 साल पहले हाईवे की कल्पना तक नहीं थी और आज ये सड़कें हमारी रोजमर्रा का हिस्सा है। क्या ये भविष्यवाणी पहले ही सच नहीं हो चुकी? लेकिन सबसे डरावना संकेत था, जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर गिरेंगे, मंदिर के अंदर खून दिखाई देगा और मंदिर में स्थापित देवताओं के वस्त्रों में आग लग जाएगी। इतिहास में कई बार मंदिर के ध्वज गिरे, व्यवस्थाओं में गड़बड़ियां आई। क्या ये आने वाले बड़े संकट का संकेत हो सकता है? अच्युतानंद जी ने प्रलय का भी वर्णन किया। जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथपुरी की 22 सीढ़ियों तक पानी भर जाएगा। भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। महंगाई अपने चरम पर होगी, भोजन दुर्लभ हो जाएगा और लोग खाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे।
अव्यवस्था, लूटपाट और समाज में अराजकता फैल जाएगी। यहीं से उनके कल की अवतार संबंधी भविष्यवाणी शुरू होती है। कहानी यहाँ से और गहरी हो जाती है। अच्युतानंद जी ने लिखा कि जब कलयुग अपने अंतिम सांसों पर होगा, तब पृथ्वी पर चारों ओर अराजकता का बोलबाला होगा। मनुष्य का मन इतना भ्रष्ट हो जाएगा कि वो बुराई को ही अच्छाई समझेगा। धन के लिए भाई भाई को मार डालेगा। माता पिता अपने ही बच्चों से डरेंगे और संतानें अपने बुजुर्गों को घर से निकाल देंगी। उन्होंने कहा था कि उस समय शासन पूरी तरह असफल हो जाएगा। जो राजा होंगे वो जनता की रक्षा के बजाय अपने स्वार्थ के लिए उन्हें लूटेंगे। अधिकारियों की जेबें रिश्वत से भरी होंगी, लेकिन गरीब की पुकार अनसुनी रह जाएगी। लोग कानून अपने हाथ में ले लेंगे और हर जगह डर और अविश्वास का माहौल होगा। युद्ध का भी जिक्र उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में किया। उन्होंने लिखा कि एक समय आएगा जब पूर्व और पश्चिम के राजा आमने सामने होंगे। ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा, बल्कि ऐसा युद्ध होगा जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे और कई देशों का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आकाश में उड़ने वाली, आग बरसाने वाली मशीनों का वर्णन भी उन्होंने किया था। आज के दौर में इसे हम हवाई जहाज, मिसाइलें और ड्रोन समझ सकते हैं। उन्होंने चेताया कि इस युद्ध के दौरान समुद्र भी शांत नहीं रहेगा। विशाल लहरें उठेंगी, सुनामी आएंगी और तटीय इलाकों को मिटा देंगी। भूकंप इतने शक्तिशाली होंगे कि धरती की सतह बदल जाएगी, नदियों का रास्ता बदल जाएगा, हवाओं में जहर घुल जाएगा और कई लोग बिना किसी चोट के बस सांस रुकने से मर जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक उम्मीद की किरण लिखी, कल की अवतार। अच्युतानंद जी के अनुसार जब बुराई अपनी चरम सीमा पर होगी, जब पृथ्वी पाप और अधर्म के बोझ से कराह रही होगी, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल की प्रकट होगा। वो कोई चमकते सिंहासन पर बैठे देवता के रूप में नहीं, बल्कि साधारण मानव के रूप में जन्म लेंगे, ताकि बुराई को उसी के मैदान में हराया जा सके। उन्होंने लिखा कि कल्कि का जन्म एक छोटे और गुमनाम से गांव में होगा, जो लोगों की नजर में महत्वपूर्ण होगा। बचपन में ही उनके भीतर अद्भुत साहस और न्याय की भावना होगी, लेकिन दुनिया उन्हें तब तक नहीं पहचानेगी जब तक समय सही ना हो जाए। युद्ध, भूकंप, महामारी और अकाल के बीच जब इंसान पूरी तरह टूट जाएगा, तब कल्कि अपने अस्त्र शस्त्र के साथ आगे आएंगे और अधर्म के साम्राज्य को समाप्त करेंगे। अच्युतानंद जी ने ये भी संकेत दिया कि कल्कि अवतार के प्रकट होने के तुरंत बाद बहुत कम समय बचेगा। वो बुराई का अंत करेंगे, लेकिन इसके साथ ही कलयुग का पर्दा भी गिर जाएगा। इसके बाद सतयुग का आगमन होगा, जहाँ फिर से धरती पर शांति, न्याय और धर्म की स्थापना होगी। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि कल्कि अवतार का इंतजार करने के बजाय लोगों को खुद भी अपने कर्म सुधारने होंगे, क्योंकि जो अधर्म के साथ खड़े होंगे, चाहे वे कितनी ही पूजा क्यों न करते हो, उन्हें भी विनाश का सामना करना पड़ेगा। सत्ययुग में जन्म लेने वाले लोग सोचेंगे कि बुराई कोई मिथक है, और जैसे ही वे लापरवाह होंगे, अंधकार फिर से प्रवेश करेगा, पहले उनके दिलों में, फिर उनके समाज में। इस चेतावनी को समझने वालों ने सत्ययुग के शुरू होते ही एक गुप्त परंपरा शुरू की। हर पीढ़ी में कुछ लोग भविष्यवाणियों को याद रखते, उन्हें गुप्त ग्रंथों में संजोते और सही समय पर आने वाली पीढ़ी को बताते, ताकि अगली बार जब अंधकार लौटे तो लोग पूरी तरह अनजान न हो। और शायद यही कारण है कि आज हम अच्युतानंद जी की भविष्यवाणियां पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई कहीं इन शब्दों को हमारे लिए सुरक्षित रखे बैठा था, ताकि जब समय आए तो हम तैयार रहें। मेरे साथियों, ऐसे ही रहस्यमयी जानकारियों के लिए जुड़िए सन्यासी जीके से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेहतर जानकारी लाने की। तो हम फिर मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जीवन बहुत अनमोल है, अच्छे अच्छे कार्यों को करें। जय भवानी दोस्तों, धन्यवाद।